हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 हिंदी कंपलसरी क्लास 12th। मुख्य प्रश्नोत्तर। लेखक के दादा अर्थात पिता की कैसी प्रवृत्ति थी। घुमसैल व हिंसक। यशोधर बाबू किशनदा को अपने घर में जगह क्यों नहीं दे पाए। सरकारी क्वार्टर में रहने के कारण। जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से जो गमछा छीना उसका नाम क्या था। चौहान था। महादेवी वर्मा की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र। आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ। 1948 में मुंगेर में हुआ। भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। पहला दौर 1993 में, दूसरा दौर 2003 में। रीडिफ भारत की पहली साइट है। रीडिफ गंभीरता से पत्रकारिता कर रही है। भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। पहला दौर 1993 में, दूसरा दौर 2003 में। भारत की पहली साइट है रीडिफ और पत्रकारिता पर कार्य कर रही है रीडिफ। इस प्रकार भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। श्रोता या पाठक को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी में सबसे सशक्त माध्यम कौन है और क्यों। टीवी इन सब में सबसे सशक्त माध्यम है क्योंकि घटना चित्र से दिखाई जाती है। सत्यता की पुष्टि दर्शक स्वयं करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल टीवी है। प्रिंट मीडिया, रेडियो और टीवी में सबसे पावरफुल टीवी है। पाठशाला भेजने के लिए लेखक के दादा ने उससे क्या क्या वचन लिए। गाय भैंसों को चराएगा। खेत पर ज़्यादा काम होने पर स्कूल नहीं जाएगा। बस्ता वापस आते समय घर पर ही रखकर सीधा खेत पर आएगा। बस्ता लेकर ही खेत पर जाएगा। लेखक के दादा ने ये वचन लिए थे। अगला प्रश्न है, किशनदा कहा करते कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। किशनदा के इस विचार को स्पष्ट कीजिए। क्या यशोधर बाबू ने अपने जीवन में इसे अपनाया। किशनदा कहा करते कि आना सब कुछ चाहिए, यानी हमें सब कुछ सीखना चाहिए। सीखना हर एक की बात ठहरी, सबको सीखना चाहिए लेकिन अपनी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि अपने संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। किशनदा का ये विचार है। किशनदा के अनुसार हमें सब कुछ आना चाहिए, हर बात सीखना चाहिए लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ना चाहिए। यशोधर बाबू ने किशनदा के विचार को अपने जीवन में सफलतापूर्वक अपनाया। अगला प्रश्न, बाजारूपन से क्या तात्पर्य। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। तो बाजार का बाजारूपन क्या है। बाजार नामक संस्था का दुरुपयोग करना बाजार का बाजारूपन है। बाजार का लक्ष्य आवश्यकता की वस्तु को उपलब्ध कराना है, इसमें बाजार की सार्थकता है। जो व्यक्ति बाजार की ज़रूरत को जानते हैं वे उसको सार्थकता प्रदान करते हैं। बाजार की सार्थकता लोगों की आवश्यकता पूरा करने में है। अगला प्रश्न बनता है, भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन की चारित्रगत विशेषताएं बताइए। तो भक्तिन सेवाभावी थी, स्नेह रखने वाली थी, जेल जाने से डरती थी, लेकिन महादेवी के साथ वह जेल जाती थी। पर्दे पर वक्त की कीमतें कहकर कवि रघुवीर सहाय ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपने नज़रिया किस प्रकार रखा। दूरदर्शन पर समय की कीमत है, जितना पैसा दिया जाता है दूरदर्शन उतना ही समय देता है। साक्षात्कार में विकलांग ने पीड़ा बताता है, न रोता है न दर्शक के आंसू आते हैं। उद्घोषक कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा कर देता है। प्रश्न था, पर्दे पर वक्त की कीमतें कहकर कवि रघुवीर सहाय ने पूरे साक्षात्कार के प्रति नज़रिया किस रूप में रखा। तो उसने पूरा नज़रिया इस प्रकार रखा है कि दूरदर्शन पर समय की कीमतें, जितना पैसा दिया जाता है दूरदर्शन उतना ही देता है। साक्षात्कार में विकलांग ने
न तो पीड़ा बताता है, न रोता है, न दर्शक के आंसू आते हैं। उद्घोषक कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा कर देता है, क्योंकि साक्षात्कार में समय की कीमत है।